गदिं पते वोचामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली वणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मदिगिरि श्री विमल धारा जन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह भावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है। भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत यह अनुपम उपकारी रचना हमारा ही महाभाग्य। रोज़ कहता रहता हूँ आप लोगों से, हमारे ही महाभाग्य से इस ग्रंथ की रचना हुई है। हम ही वो भाग्यशाली हैं जिनके लिए कुंद कुंदाचार्य देव ने ये समय सार लिखा है। ये समय सार बनाया गया है मेरे लिए, है ये ग्रंथ समय सार बनाया गया है मेरे लिए, हमारे लिए बनाए ये। लेकिन सार्थकता तब है जब ज्ञानी हो जाए। क्या? जब ज्ञानी हो जाए तो सार्थकता है, और ज्ञानी न हुए तो फिर क्या दम है, फिर तो अनंत काल हो गया। फिर तो ऐसी स्थिति है, हरे पाकर खोया भगवान न देखा मैंने कभी वसंत। अरे अरे पाकर खो गया ये भगवान, अब इसको पाया क्या कहें जब पाकर के खो गया तो मुझे भी मिल गया, मुझे भी मिल गया। तुम्हें क्या मिल गया? मिला था उसे तो खो दिया, फिर मिल गया। इसे मिलना नहीं कहते हैं। सच में मिलना तो वो है जब मिलकर के छूटे नहीं, जब खोए नहीं, तो उस मिलने को मिलना कहते हैं। यहाँ 76 से 79 नंबर तक की गाथा में कर्ता कर्म संबंधी भ्रांति, कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान, कर्ता कर्म संबंधी मिथ्यात्व, उसे यहाँ दूर करने के संदर्भ में ज्ञानी की स्थिति को बताया। जानता हुआ भी ज्ञानी पर रूप नहीं होता, पर को जानता हुआ भी पर को उत्पन्न नहीं करता, अपने परिणामों को जानता हुआ भी उस रूप परिणमित नहीं होता, पर को जानता हुआ भी पर को प्राप्त नहीं करता। प्राप्य, विकार्य और निर्वृत्य, इन 3 प्रकार के कर्मों के आधार पर चर्चा की गई थी। माने कोई जीव किसी पर को उत्पन्न नहीं कर सकता, हम किसी को उत्पन्न नहीं कर सकते, हम किसी को बदल नहीं सकते, किसी को परिणमा नहीं सकते, और हम किसी पर वस्तु को प्राप्त भी नहीं कर सकते। ऐसा ही स्वरूप है। प्राप्य, विकार्य और निर्वृत्य, इन 3 कर्मों की चर्चा। जैसे जीव पुद्गल में नहीं कर सकता, इसी प्रकार पुद्गल भी जीव में नहीं कर सकता। ऐसा दोनों का ही परस्पर संबंध है। दोनों ही परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव से जुड़े हुए हैं। देखिए, प्रकरण तो बहुत विस्तृत है और पूरे कर्ता कर्म अधिकार में इसी महान सिद्धांत को बार बार में बताएंगे, घोटेंगे। जैन साहब घोटाई करेंगे इसकी। आपने पिछले दिनों में कितना सुना है मुझे नहीं मालूम। रोज़ सुनते थे? बराबर। आप लोग भी सब रोज़ सुनते थे? सब डेली सुनने वाले हैं? चलो, बहुत अच्छी बात है। तो जो बातें कही गई है बस उनको घोटना ज़रूरी है।
बार बार में तुम करता नहीं हो, करता नहीं हो, करता नहीं हो, पर के करता नहीं हो। मैं ही मेरा करता धरता, मैं ही मेरा करता धरता, पर का करता धरतापन नहीं है। ये जो मान्यताएं बतलाई है, ये मान्यताएं बहुत अच्छे ढंग से बतलाने का प्रयत्न किया है, समझाने का प्रयत्न किया है, और बार बार में चोट मारी है हमारी उस मान्यता के ऊपर। और चोट मारते हुए यही सिद्ध किया है कैसे भी करके वो मान्यता टूट जाए। अंदर में घर की हुई है पर के प्रति एकत्व बुद्धि और कर्तृत्व की मान्यता, माने बैठा ही है वही। थोड़ा सा यहाँ जिनवाणी के अवलंबन से कुछ समझने का प्रयत्न होता है, लेकिन फिर वही बाहर निकलते ही वो मिथ्यात्व दबोच लेता है हमारे को। देखिए कल जो अपने पढ़ी थी वे अंतिम पंक्तियाँ पढ़ करके आगामी कलश की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ से 76 से 79 नंबर तक की गाथा के अंतिम पंक्तियों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 156 नंबर का यह पेज है, और इस 156 नंबर पेज में ऊपर यहाँ यह बात, यहाँ एक बात मिल गया। यहाँ एक बात और भी ध्यान रखने योग्य है कि यहाँ वर्णादि और रागादि रूप पर के कर्तृत्व के निषेध की बात है, उन्हें जानने के निषेध की बात नहीं है। क्या यहाँ पर के कर्तृत्व के निषेध की बात है, रागादि के कर्तृत्व के निषेध की बात है, वर्णादि के कर्तृत्व के निषेध की बात है, लेकिन जानने के कर्तृत्व के निषेध की बात नहीं है। जानने का कर्ता तो जीव ही है, जानने के निषेध की बात नहीं है मास्टर साहब। जानने वाला तो जीव ही है, जीव ही जानता है, स्वयं ही जानता है। जानने की क्रिया का कर्ता भी जीव ही है, कोई पर की वजह से जानता हो ऐसा परावलंबन पना नहीं है, ऐसा है। तो कह रहे हैं जानने के निषेध की बात नहीं है, बल्कि यहाँ तो यह कहा गया है कि उन्हें जानने रूप ज्ञान क्रिया का कर्ता आत्मा है। ये कहा गया है, यहाँ क्या कहा गया है? ज्ञान क्रिया का कर्ता आत्मा है, जानने रूप क्रिया का कर्ता आत्मा है, ये कहा गया है। कुल मिलाकर के बात ये है, आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि ये आत्मा करता है या अकर्ता है? सात्विक, आत्मा करता है या अकर्ता है? क्या कहना है? एकदम तो ऐसा लगता है अकर्ता है भाई साहब, अकर्ता है। अकर्ता की बात करो, हम तो अकर्ता हैं, हमारा दर्शन तो अकर्तावादी दर्शन है। अरे किसने कहा हमारा दर्शन अकर्तावादी दर्शन है? हमारा दर्शन कर्तावादी दर्शन है। क्या हमने ही कही है इस तरह की बातें आपको हजारों बार? अकर्तावादी दर्शन है हमारा है। अब हम ही आपको ये बात कह रहे हैं, अकर्तावादी नहीं, ये कर्तावादी दर्शन है। अवनीश भाई, कर्तावादी दर्शन है, इसलिए कर्तावादी दर्शन है। आवाज़ गूंज रही है क्या थोड़ी? ऐसा लगता है क्या है? यहाँ बैठे हुए को नहीं लगता है, मोबाइल वालों को लग रहा है। चलो तो थोड़ा सा यदि कम करना हो तो देखना। आत्मा कर्तावादी दर्शन, ये अपना जो जैन दर्शन है ये अकर्तावादी दर्शन है या कर्तावादी दर्शन है? सुनिए, ज्ञान के कर्ता की अपेक्षा से बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं। यहाँ हल्का सा इको कम कर देना, इको है ही नहीं कुछ भी। ये तो भाई हमारा मंदिर जो है ना, ये मंदिर ही इको है क्या? 300 साल पुराना ये मंदिर है। जैसे आप किसी हेरिटेज स्थान पर पहुंचते हैं ना, किसी प्राचीन जगह पर, वहाँ आप बोलो तो आपकी आवाज़ अपने आप ही गूंजने लगती है क्या? ऐसा होता है। हेरिटेज तो ये हेरिटेज है ही, तो यहाँ जो है अपने आप ही आवाज़ गूंजती है। क्लियर है? अब सही आ रही है? पहले ऐसी तो थी, कुछ भी तो नहीं किया है, परिवर्तन तो कुछ भी नहीं किया है, अब कैसे सही आने लग गई? किले की तरह है ये। जब से जयपुर है
तब से ये मंदिर है। मंदिर का प्रभाव ऐसा ही है, प्राचीन मंदिर है। मैं तो एक अद्भुत बात कह रहा था आपसे, कुछ एक अद्भुत बात कह रहा हूँ। आज अभी इसी मंदिर में बैठ कर के ऊपर से टोडरमल जी का आशीर्वाद मिला और उन्होंने कहा कि तुम एक बात कहो यहाँ कि अपना जैन दर्शन कर्तावादी दर्शन है, ऐसा बोले मेरे से टोडरमल जी। और उन्होंने कहा कि यदि कोई स्वीकार नहीं करे तो उसे सिद्ध करके बताना कि कैसे, कि कर्तापन की चर्चा क्या ये तो सिर्फ अज्ञानी जीवों की मान्यता मात्र में है। कर्तृत्व बुद्धि क्या, और उन अज्ञानी जीवों को समझाने के लिए कहा जाता है कि तुम पर के कर्ता नहीं हो। अज्ञानियों को तुम पर के कर्ता नहीं हो, तुम पर के कर्ता नहीं हो, तुम पर के कर्ता नहीं हो, अज्ञानियों को ये बात समझाई जाती है। अब वस्तु स्वरूप की दृष्टि से देखा जाए तो उससे अनंत गुना ज़्यादा पुद्गल परमाणु ऐसे हैं जो कर्तृत्व की मान्यता से रहित हैं। उन्हें अकर्तावाद समझाने की ज़रूरत नहीं है, उन समझने समझाने का व्यवहार ही नहीं है। लेकिन वे अनंतानंत पुद्गल परमाणु सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अनंत पुद्गल वर्गणाएं हैं, अनंत भाषा वर्गणाएं हैं क्या, अनंत कारवाण वर्गणाएं हैं, अनंत आहार वर्गणाएं हैं, तेजस वर्गणाएं हैं, मनोवर्गणाएं हैं, पांचों द्रव्य हैं, जीव से अनंत गुना ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ है। सब इतने हैं और सब क्या कर रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। किसी में भी पर कर्तृत्व संबंधी कोई विकल्प नहीं है, कोई मान्यता नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है। तो बताओ, सब अपना अपना काम कर रहे हैं ना, और सब करता है ना कि हाँ। ये जो टेबल यहाँ लगी हुई है जिस पर हम बैठे हैं, ये टेबल अपना काम कर रहा है या नहीं? क्या अपना काम कर रही है? ये जो खंबे हैं ना, ये टोडरमल जी जिनके सहारा लगा करके कभी खड़े होते थे, ये जो खंबे हैं विनीत जी शास्त्री साहब, ये जो खंबे हैं, ये खंबे अपना काम कर रहे हैं या नहीं? घड़ी अपना काम कर रही है या नहीं? कर रही है ना, अपना काम कर रही है ना घड़ी। मोबाइल अपना काम कर रही है या नहीं, कर रहा है या नहीं? गाड़ी अपना काम करती है या नहीं? पंखा अपना काम करता है या नहीं? ट्यूबलाइट अपना काम करती है या नहीं? एसी कूलर अपना अपना काम करते हैं या नहीं? क्या दरी, चादर, चौकी, कुर्सी, चेयर, ये दरवाजे, ये सब मार्बल के, ये सब जो लगे हुए हैं, इतने सुंदर सुंदर डिजाइनें बनी हुई है, ये सब अपना अपना काम करते हैं या नहीं? सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ये बड़े बड़े तख्ते, ये बड़े बड़े दरियाँ, चादरें, ये सब अपना अपना काम कर रही है या नहीं? ये स्पीकर अपना काम कर रहे हैं या नहीं? मतलब जमीन अपना काम कर रही है या नहीं? बादल अपना काम कर रहे हैं या नहीं? आसमान में कड़कने वाली बिजलियां अपना काम कर रही है या नहीं? अब आप इन सब के जवाब में एक ही बात कहेंगे कि हाँ, ये सब अपना अपना काम क्या है, करते हैं। क्यों? नमक अपना काम करता है, मिश्री अपना काम करती है, नींबू अपना काम करता है, सब अपना अपना काम करते हैं ना निहाल जी बाबूजी साहब, सब अपना काम करते हैं। तो करनेपन की चर्चा इस दुनिया में नहीं करने से अनंत गुना ज़्यादा है। क्या या ऐसा भी कह सकते हैं, ये जो करनापन है ना, कर्तापन, ये तो पूरे विश्व में व्याप्त है और इस कर्तापन को ही सब अपना अपना काम करते हैं, इसलिए तो कर्तापन है। और इसको दूसरे का कर्ता नहीं है, बस इसी को अकर्ता कहते हैं। है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे, या कर्तापन, या कर्तावाद।
अपने अपनी सहज गुफा में सभी द्रव्य विश्राम करे। क्या सब अपनी अपनी सहज गुफा में क्या करते हैं? विश्राम करे। ये कर्तापन। क्या कोई ना किसी का काम करे, या कर्तापन। सब अपना अपना काम करे, ये कर्तापन। अरे ये जैन दर्शन जो है भैया, ये जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन है। क्या ये अनेकांतवादी दर्शन है। जीव अपने अज्ञान से पर का कर्ता अपने आप को मानता है, कर्ता तो वो भी नहीं है। ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, दोनों ही पर के कर्ता तो नहीं है। अज्ञानी तो पर के कर्ता है ही नहीं, ज्ञानी भी पर के कर्ता नहीं है, अज्ञानी भी पर के कर्ता नहीं है। मूर्ख मिथ्या दृष्टि नादान जीव भी पर के कर्ता नहीं है। बस नहीं है पर के कर्ता, इसलिए अकर्ता कह दिया। और अपने अपना सब काम करते हैं, सब करता है। क्या आप अपना काम करते हैं कि नहीं? आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं करता? मैं सब लोगों से पूछूं ना, क्या राजेश जी साहब आपसे पूछूं तो अभी आप क्या करते हैं, तो आप अपना काम बतला देंगे। मास्टर साहब आप क्या करते हैं, आप अपना काम बतला देंगे। चावड़ा जी साहब आप क्या करते हैं, आप अपना काम बतला देंगे। टोलिया जी आप क्या करते हैं, आप अपना काम बतला देंगे। रविंद्र भैया क्या करते हैं, अपना सब अपना अपना काम बतलाएंगे ना। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं करता नहीं हूँ। सब करता है अपने आप में। तो जब सभी करता है, हर परमाणु परमाणु करता है, क्या जब सभी करता है, आइए जैन साहब, तो कर्ता को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो आप? क्यों अकर्ता अकर्ता की राग अलाप रहे हैं? ये मेरे को आज कही टोडरमल जी साहब ने अभी 15 मिनट पहले यहाँ बैठने के बाद, क्या कि भाई तुम अकर्ता अकर्ता की बात करते हो, आज कर्ता की बात करना। मैं कहा ठीक है, आज मैं कर्ता की बात करूँगा। ये समय सार ग्रंथ अपना काम कर रहा है, इसके पेज अपना काम कर रहे हैं, पेपर वेट रखा है ये अपना काम कर रहा है, इसकी जो वायरिंग है ये अपना काम कर रही है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं चारों तरफ। अब सिद्ध भगवान, अच्छा सिद्ध भगवान करता है क्या करता है? अब आप कहेंगे साहब अकर्ता है, अब उन्हें अकर्ता देख रहे हो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, उनको अकर्ता क्यों देख रहे हो आप जब दुकान चलाते हो तो आप यही कहते हो ना क्या काम करते हैं? तो आप कभी ये कहते हो कि नहीं नहीं मैं एरोप्लेन नहीं चलाता, मैं हेलीकॉप्टर भी नहीं चलाता, मैं तो ट्रेन भी नहीं चलाता? क्या क्या मतलब है? दूसरे का काम नहीं करते, ऐसी बातें कौन कहता है? क्या ऐसी बातें कौन कहता है? आप चलाते हो गाड़ी? अम्मा जी नहीं चलाते, तो आप कभी कहते हो कि मैं गाड़ी नहीं चलाती? जो करते हैं वो बात बतलाते हैं, जो नहीं करते हैं उसके बारे में नहीं कहा जाता है। पूरी दुनिया में किसी भी व्यक्ति से यही पूछा जाता है कि आप क्या करते हो, ये नहीं पूछा जाता है कि आप क्या नहीं करते हो, क्योंकि नहीं करने योग्य तो अनंत बातें हैं, करने योग्य एक ही बात है। बोलो करने योग्य आप जो भी कहेंगे, अरुण जी भाई साहब क्या कर रहे हैं? बोलो तो जॉब करते हैं। क्या करते हो सुबोध जी? सात्विक तो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ये कहते हो कि इंजीनियरिंग नहीं कर रहा हूँ है, ये कहते हो कि मेडिकल नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि कहाँ तक बताते रहेंगे? बीएड नहीं कर रहा हूँ, सीए नहीं कर रहा हूँ, कहाँ तक बोलते रहेंगे? बतलाओ मेरे को। एमबीए नहीं कर रहा हूँ, कितने जवाब होंगे ऐसे? बोले नहीं कर रहा हूँ, ये तो भाषा ही सही नहीं है, क्या कर रहा हूँ वो बतलाओ। क्या तो बोले मैं तो अपना काम करता हूँ भैया। कई लोग ऐसा भी जवाब देते हैं, आप क्या काम करते हो? नहीं मैं तो अपना ही काम करता हूँ। ऐसा बोलते हैं ना कई लोग कि आपका बिजनेस वगैरह है, क्या काम करते हो आप? कहीं जॉब करते हो, कहीं किसी फैक्ट्री में, कहीं कुछ? अरे नहीं मैं तो अपना ही काम करता हूँ, घर से ही करता हूँ, अपना ही काम करता हूँ। अपना ही काम करते हो? गजब हो गया, तुमने तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी की बात कह दी। ये बात तुम्हारे अंदर में उतर जाए तो तुम तो ज्ञानी हो गए। भाई मैं तो अपना ही काम करता हूँ।
सेल्फ एम्प्लॉयड, जीव द्रव्य सेल्फ एम्प्लॉयड है, पुद्गल भी सेल्फ, धर्म अधर्म आकाश काल ये सब सेल्फ एम्प्लॉयड है। कोई किसी के यहाँ, अरे सब बिजनेसमैन है, सब अपना अपना काम करते हैं, तो फिर नहीं करते हैं ये बातें कहाँ से आई? ये तो खामखा ये बातें तो इसलिए कहनी पड़ी नहीं करता है क्योंकि ये अज्ञानी, नादान, मूर्ख, मिथ्या दृष्टि ये अपने आप को पर का कर्ता मान बैठा है। इसलिए ये समझाना पड़ा कि भाई तू अपना ही करता है, पर का करता नहीं है, इस बात को स्वीकार कर। इसलिए ये अकर्तापन की चर्चाएं कहनी पड़ी। ये समय सार ग्रंथ अकर्तापन के लिए नहीं, ये समय सार तो कर्तापन के लिए समर्पित हैं। ये समय सार तो कर्तापन की बात बतलाने वाला है। ये व्यवस्था कितनी सुंदर है बतलाइए। क्या देखो क्या पढ़ रहे हैं अपन, कितनी अद्भुत बातें हैं भाई। कोई जीव, कोई पुद्गल, कोई परमाणु, कोई पदार्थ, हमारे यहाँ जो शक्तियाँ हैं उनमें भी अकर्ता नाम की शक्ति है, तो नेगेटिव बात है। कर्तृत्व शक्ति है। 47 शक्तियों में एक कर्तृत्व शक्ति तो है, अकर्तृत्व शक्ति हो तो बताओ क्या? अकर्तृत्व शक्ति भी है क्या? कर्तृ शक्ति, कर्म शक्ति, करण शक्ति, कर्तृ शक्ति तो है कि नहीं? सब अकर्ता शक्ति। अकर्ता की कोई शक्ति थोड़ी ना कही जाती है क्या? वो है कि क्या बोलते हैं, अकर्तृत्व शक्ति, अकर्तृत्व नाम ही है उसका, अकर्तृत्व ही है। कर्तृ शक्ति भी है, अकर्तृत्व शक्ति भी है क्या? कर्तृ नय भी है। तो बड़े अनेकांत हैं वास्तव में, बड़ी अद्भुत तरह की बातें हैं। जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। क्या ये अधिकारी कर्ता कर्म का है, और पूरे अधिकार में अकर्तापन तो पर के अकर्तापन की चर्चा की है, लेकिन वास्तव में मैं ही मेरा कर्ता धरता हूं, इस बात को बतलाया गया है। एक दूसरे का कर्ता नहीं है, आप लोग भी नहीं हो। कौन किसके घर में जाकर के झाड़ू पोंछा करता है बताओ मेरे को? कौन किसके यहाँ किचन में जाकर के खाना बनाता है? सब अपने यहाँ करते हैं, सब अपने अपने ही करते हैं। जब आप अपने घर में अपने अपने करते हो तो कहते अपनी मर्यादा के भीतर वस्तु अपना काम करती है। इसे 6 सामान्य गुणों में एक वस्तुत्व गुण कह करके पुकारा है। क्या है वस्तुत्व गुण की परिभाषा मनोज जी साहब? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रियाकारित्व अर्थात प्रयोजनभूत क्रिया हो, उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। वस्तुत्व गुण, इसके योग से प्रत्येक वस्तु अपना अपना काम करती है। इस वस्तुत्व गुण के योग से प्रत्येक वस्तु अपना अपना काम करती है। ये योग है वस्तुत्व गुण का। इस योग से वो अपना अपना काम कर रही है। वस्तुत्व गुण के योग से हर वस्तु अपना काम कर रही है। बस इसे ही वस्तुत्व गुण जानना चाहिए, और ये हर वस्तु में अपनी योग्यता है इस तरह की। चलिए, यहाँ एक बात और भी ध्यान रखने योग्य है कि वर्णादि और रागादि रूप पर के कर्तृत्व के निषेध की बात है, उन्हें जानने के निषेध की बात नहीं है। इसका मतलब मैं दुनिया का तो कुछ नहीं करता और अपना तो करता हूँ भाई, जानने के निषेध की बात नहीं है। बल्कि यहाँ तो यह कहा गया है कि उन्हें जानने रूप ज्ञान क्रिया का कर्ता आत्मा है। ये तो यहाँ तो ये कहा गया है, ज्ञान क्रिया का कर्ता तो आत्मा है। यहाँ तो ये बात कही गई है, आत्मा है। ज्ञान क्रिया का कौन है? अकर्ता आत्मा। आत्मा कौन? कर्ता, हमेशा करता है। एक समय भी ऐसा नहीं होता जब ये आत्मा अपने परिणमन का कर्ता नहीं होता हो। एक समय भी ऐसा नहीं होता जब कोई भी द्रव्य किसी समय कर्ता नहीं रहता हो। हर समय करता है, हर समय करता है। प्रत्येक द्रव्य करता है, प्रत्येक द्रव्य अपने परिणमन का करता है, अपनी पर्यायों का करता है।
यह परिणमति सहकर्ता, अपनी पर्यायों में व्याप्त होकर के, व्यापक रह करके वो उसका करता है। सब करता है भाई साहब, सब करता है, नींद में भी करता है। क्या तो आत्मा जानन क्रिया का कर्ता नहीं हो तो आत्मा जड़ हो जाए, और आत्मा यदि कर्ता नहीं हो तो आत्मा खत्म हो जाए, मर जाए। कोई भी द्रव्य यदि कर्ता नहीं हो, प्रति समय की पर्याय का कर्तापन में ही उस वस्तु का जीवन है। तो ज्ञानी ही कि अज्ञानी, कि ज्ञानी अज्ञानी कोई भी हो, ज्ञानी और अज्ञानी का संबंध तो मान्यता से है, करने नहीं करने से नहीं है। क्या सुनिए क्या कह रहे हैं। उक्त चारों गाथाओं में लगभग एक ही बात कही गई है कि एक द्रव्य न तो दूसरे द्रव्य की पर्याय रूप परिणमित होता है, कोई किसी रूप परिणमित नहीं होता। आपके सफ़ेद बाल हमारे बालों रूप से परिणमित नहीं होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा कुर्ता कभी पजामे रूप परिणमित हो जाए। ऐसा हो सकता है क्या? ये नहीं, मैं तो कुर्ता रखा था अलमारी में, मैं तो साल भर ध्यान नहीं दिया, अब उसे जैसे ही निकाला 1 साल बाद में तो वो कुर्ता जो है टी शर्ट में बदल गया। ऐसा बदलता है क्या? कभी नहीं बदलता है। तो कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य में बदलता ही नहीं है। जीव कभी पुद्गल में नहीं बदलता। तो बड़ा आश्चर्य है। संगति की बातें तो पूरी दुनिया करती रहती है। सब ये कहते हैं संगति है साहब, संगति है साहब, संगति का असर होता है। मुझे ये समझ में नहीं आता, अनादिकाल से जड़ की संगति होते हुए भी ये जीव कभी जड़ हुआ ही नहीं, और अनंतानंत जड़ पुद्गल परमाणु ये कभी जीव हुए ही नहीं। जीव की संगति में कभी कोई पुद्गल परमाणु जीव हो जाएगा क्या? और उन पुद्गल परमाणुओं की संगति में कभी कोई जीव अजीव हो जाएगा क्या? जब कभी कोई पुद्गल परमाणु जीव नहीं होता, जब कभी कोई जीव पुद्गल परमाणु रूप से परिणमित नहीं होता, जब स्वतंत्र ही रहते हैं, तो फिर कहाँ संगति की बात आ गई है? कुछ नहीं होती है संगति वंगति, कोई संगति का चक्कर नहीं है। अब देखिए यहाँ ये कह रहा हूँ, कभी प्रसंग बनेगा तो फिर संगति के गीत गाएंगे। तो अनेकांतवादी दर्शन है। मैंने क्योंकि अभी क्या होता है, कभी कोई व्यक्ति कोई एक प्रवचन सुनता है, दूसरी तक बात नहीं पहुँचे तो फिर यही बात लेकर के बैठ जाए कि संजीव जी ने तो ये कहा था कि ये संगति कुछ नहीं होती है, कुछ नहीं होता है संगति वगैरह। नहीं, संगति की जब चर्चा करेंगे तो संगति की बात कहेंगे, तो फिर नए बतलाएंगे आपको, है ना। संस्कारों को सार्थक करने वाला, संस्कारों को निरर्थक करने वाला, स्वभाव नए अस्वभाव नए, उन नयों की चर्चा करेंगे। ये आत्मा संस्कारों को सार्थक करने वाला है, ये संस्कारों को निरर्थक करने वाला भी है। संस्कार असर करते हैं ये कहेंगे, संस्कार को सार्थक कर रहा है, और संस्कार कोई असर नहीं करते। दोनों नए एक साथ लिखे अमृत चंद्राचार्य देव ने प्रवचन सार परिशिष्ट में, और दोनों के लिए एग्जाम्पल दिए। जितेंद्र जी साहब इतना गजब का एग्जाम्पल दिया है। लोहार के द्वारा किसी एक लोहे के सरिये को पीट कर लोहार के द्वारा एक पतला सा बारीक बाण बना दिया, उसका धनुष बाण होता है ना। तो बोले ये उसको ठोक करके कभी अग्नि में लाता है, कभी बाहर निकालता है, फिर ठोकता है, फिर अग्नि में डालता है, फिर निकालता है, फिर उसे पीटता है, और बहुत बारीक पैना उस बाण की नोक जिस तरह से लोहार के द्वारा संस्कारित करके बनाई गई है, ऐसे ये आत्मा संस्कारों को सार्थक करने वाला है। ठुकाई होते होते इसके फर्क पड़ता है क्या? ये संस्कारों को सार्थक करता है। साथ में फिर एक संस्कारों को निरर्थक करने वाला कहा, और वहाँ एग्जाम्पल दिया उन्होंने, जिस तरह से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुआ कांटा, पैना कांटा, उस कांटे की नोक किसी के द्वारा नहीं बनाई गई है। बोले वो ऐसा नहीं है कि किसी ने उसको ठोक करके उसकी कोई नोक बनाई हो उस कांटे की। बोले बिना संस्कारों के वो अपने आप ही है, स्वभाव ही है उसका।
तो ये कहना चाह रहे हैं कि जब वो जो संस्कारों को निरर्थक करने वाला है का मतलब किसी दूसरे के सहयोग की ज़रूरत नहीं है, और सार्थक करने वाला है का मतलब ज़रूरत है। दोनों ही बातें लागू होती है। कैसे घटित करेंगे इसे कि ये जीव अपने श्रद्धा ज्ञान चारित्र रूपी सम्यक पुरुषार्थ पंच परमेष्ठियों और देवगुरु धर्म के सानिध्य और समागम में रहकर देशना लब्धि पूर्वक ये जीव अपने आत्म तत्व को संस्कारित करता हुआ ज्ञानी हो जाता है। संस्कार पढ़ रहे हैं भाई साहब, बार बार सुन रहा है, बार बार में कर्तृत्व की मान्यता के ऊपर चोट पड़ रही है, ये बात समझ में आ रही है। हो रहा है सब, हो रहा है बराबर, लेकिन संस्कारों को निरर्थक करने वाला है। बोले ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये अभव्य जीव, इसके ऊपर खूब उपदेश दिया जाए और ये भव्य हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि ये भव्य जीव कभी अभव्य हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि जड़ की संगति में कभी ये चेतन हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि चेतन ये कभी जड़ हो जाए जड़ की संगति से। ऐसा नहीं हो सकता। तो जहाँ जैसी बातें योग्य है वहाँ उन बातों को उस रूप में स्वीकार करना चाहिए, ऐसा ये कह रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं ये, उक्त चारों गाथाओं में लगभग एक ही बात कही गई है। एक ही बात कही गई है चारों गाथाओं में। बोले क्या बात कही गई है कि एक द्रव्य न तो दूसरे द्रव्य की पर्याय रूप परिणमित होता है। कैसे परिणमित होगा वो, उस रूप कैसे परिणमित होगा है? दूसरे की पर्याय रूप कैसे परिणमित होगा? नींबू की खटास वो आम की मिठास रूप कैसे परिणमित होगी, ये बताओ। आम का स्वाद अनार के स्वाद में कैसे बदल जाएगा? कैसे बदल जाएगा? एक वस्तु दूसरी वस्तु रूप से परिणमित नहीं हो सकती है। नमक रूप ही परिणमित होगा अपने खारेपन रूपी। यदि वो नमक के डिब्बे में रखा है तो भी वो खारेपन रूपी है। उसे निकाल करके आपने किसी एक प्याले में, कटोरी में ऐसे निकाल करके सामने रखा किसी के सामने, तब भी वो खारेपन रूपी है। उसे उसने निकाल करके किसी सब्जी में डाल लिया, दही में डाला, बोले तब भी वो खारेपन रूपी है। सब्जी में पूरी तरह से घोट दिया, मिला दिया, उसके बावजूद भी वो नमक अपने खारेपन रूपी परिणमित हो रहा है। क्या 1000 वर्ष तक यदि उस नमक को बंद करके रखें तब भी वो खारेपन रूपी परिणमित होगा, ऐसा है। तो कोई वस्तु किसी पर वस्तु रूप से परिणमित होती ही नहीं है। कोई वस्तु किसी पर वस्तु रूप से बदलती ही नहीं है। नमक कभी मिर्च रूप से बदलेगा ही नहीं, मिर्च कभी शक्कर शुगर रूप से बदलेगा ही नहीं, शुगर कभी धनिया रूप से बदलेगा ही नहीं, धनिया कभी हल्दी रूप से बदलेगी ही नहीं। सोचो आप जरा, आपको भले ही ऐसा लगे ये तो पूरी तरह से बदल गया, लेकिन ये कितने, ये महान सिद्धांत हैं भाई, ये महान सिद्धांत हैं। भले ही समय लगे, लेकिन ये समय सार पढ़ते पढ़ते ये कर्तृत्व की मान्यता, परकर्तृत्व की मान्यता ये टूट जानी चाहिए और स्वकर्तृत्व की सहज जागृति, उसका भाव वासन होना चाहिए। ये कर्ता कर्माधिकार पढ़ते पढ़ते हो जाना चाहिए। रोजाना ऐसी चोट पड़नी चाहिए, टुकड़े हो जाएं उस मान्यता के। क्या रॉक साल्ट जो है ऐसा ही रहता है सदियों से। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं संजीव जी साहब दिल्ली वाले। देखिए बातें क्या गजब गजब की है। चारों गाथाओं में लगभग एक ही बात कह रहे हैं, शब्द बदल बदल करके कह रहे हैं। एक द्रव्य न तो दूसरे द्रव्य की पर्याय रूप परिणमित होता है। एक द्रव्य न तो परिणमित होता है दूसरे द्रव्य की पर्याय रूप से, न दूसरे द्रव्य की पर्याय को ग्रहण करता है। हम किसको ग्रहण करें? न उस रूप परिणमित होगा, न परद्रव्य की पर्याय रूप से ग्रहण किया जाएगा। ग्रहण भी नहीं करता है कौन? अच्छा, ग्रहण कैसे करे बतलाओ। ग्रहण करना क्या होता है? ग्रहण कैसे करें? कहने नहीं साहब ये हम आपको दे रहे हैं, आप इसको ले लो। क्या ग्रहण करना क्या होता है? हमने ये इसको किसी ने मुझे दिया और मैंने इसको ग्रहण कर लिया, ऐसा अभी ग्रहण कर लिया, इसे ग्रहण करना कहेंगे। क्या है ग्रहण करना?
मान्यता के अलावा और कुछ नहीं है। मान्यता के अलावा ग्रहण करना कुछ होता ही नहीं है। मैं इसको और थोड़ा सा अलग तरह से कई उदाहरण देकर के समझाने का प्रयत्न करूं। जैसे समझ लीजिए आप अपने नाना जी के मकान में रहते थे, बराबर, और रहते थे, 10 साल हो गए रहते रहते। अब नाना जी के एक बेटा भी था, बेटे का स्वर्गवास हो गया, मतलब आपके मामा जी का अब और कोई बचा नहीं। 10 साल से आप रह रहे थे उसमें, तो नाना जी ने ये कहा कि इस मकान को तुम ही ले लो। क्या? तो हमने क्या किया, उस मकान को ले लिया। क्या किया आपने? उस मकान को ले लिया। तब बाबूजी, निहाल जी बाबूजी, क्या किया? अब 10 साल से उस मकान में रह रहे थे, अब आज भी रह रहे हो, तो अब आपने क्या किया? अब मैंने इस मकान को ले लिया। कैसे लिया ये तो बताओ, है? अपना लिया। और क्या लेना क्या होता है, ग्रहण करना क्या होता है? क्या ये जो हमने जो आपको ये 2-3 दिन से जो ये दिया था ना, ये स्टैंड, ये आप ही ले लो। तो 3 दिन हमारे पास में था, ले लो। अब क्या हो गया उसमें? कैसे ग्रहण करे? एक द्रव्य, एक वस्तु दूसरे वस्तु को ग्रहण कैसे करे? एक क्षेत्रावकाश संबंध के अलावा दूसरा और कुछ होता ही नहीं है। क्या कह रहे? रजिस्ट्री करनी होगी। क्या? लेने के लिए, क्या लेने के लिए रजिस्ट्री करनी होगी, है? सुनो, अच्छा अब सुनो 1 मिनट, बहुत मार्मिक बात कहता हूँ। बातें दिमाग में घूमती रहती, उछलती है ना कुछ ऐसी, काल्पनिक उदाहरण बनते रहते हैं। जैसे आपने किसी मकान की रजिस्ट्री कराई, अब वो रजिस्ट्री करा ली, अब वो प्लॉट आपका हो गया। आपका हो गया ना? आपने क्यों, क्या, कैसे हुआ भाई वो आपका? हमने रजिस्ट्री करा ली। अब 6 महीने पहले आपने रजिस्ट्री कराई थी, 6 साल पहले कराई थी मान लो, अब वो आपका हो गया साहब, आपकी हो गई साहब। ये 6 साल पहले हमने रजिस्ट्री करा ली थी, 6 महीने पहले करा ली थी, साल भर पहले करा ली थी, हमारा है साहब। अब जब उसको बेचना चाह रहे थे हम, तब हमने उस रजिस्ट्री को जाकर के वहाँ दिखाया किसी को बेचने के लिए, तो उसने ये कहा कि ये जो रजिस्ट्री है ना, इस रजिस्ट्री के ऐसे फाड़ो और ऐसे इसको कचरे के डब्बे में डाल दो। मैंने कहा क्यों भाई? बोले है ही नहीं है, नकली है, पेपर ही है। अब बताओ अब क्या हुआ? साल भर से आप ये तुम्हारा है ही नहीं है मकान, ये तुम्हारे नाम हुआ ही नहीं है, ये तो आज भी उसी के नाम है। अब बतलाओ अब क्या हुआ? 6 महीने पहले वो रजिस्ट्री से ये समझ रहा था कि ये मेरी हो गई, अब आज ये समझ रहा है कि मेरी नहीं हुई। क्या हुआ? उन्हीं पेपर्स के रखे हुए 6 महीने से समझ रहा था कि ये मेरी हो गई ये प्रॉपर्टी, और आज किसी के कहे जाने पर, अभी तो अब कोई साइन वाइन नहीं हुए हैं, अभी कुछ नहीं बदला है, किसी समझदार व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा ये समझाए जाने पर कि ये तुम्हारी नहीं हुई, तो इसने ये समझ लिया कि मेरी नहीं हुई। क्या? पहले बेचने वाले ने समझा दिया था कि ये तुम्हारी हो गई, तो ये समझ लिया कि मेरी हो गई। अच्छा मैं आपसे कहता हूँ, ना समझ व्यक्ति, संजय जी भाई साहब, ना समझ कोई व्यक्ति जो इन बातों को जानता नहीं हो, उन पेपर्स को जानता नहीं हो, नॉर्मल 90% 95% लोग तो समझते ही नहीं है इन बातों में कुछ भी। क्या होती है लिखा पढ़ी, और कैसी होती है, और क्या पेपर होते हैं, और किस तरह के होते हैं। और आज भी जो शहर में ही रहते हैं काफ़ी लोग, तो सब आप लोग, तो कहाँ शहर के मकानों की आपकी वो नहीं होंगी, रजिस्ट्री नहीं होगी, उसके पट्टा नहीं होगा, पेपर नहीं होंगे, मकान के कागज़ नहीं होंगे, कौन सब चला आ रहा है सदियों से, हैं? 200 साल से चल रहा है, 300 साल से चल रहा है, 350 साल से चल रहा है। हाँ मंदिर के नहीं होंगे, जिस मंदिर में अपन बैठे हैं मंदिर के नहीं हैं, हमारे भी नहीं है। शहर के मकान जो है यहाँ पास में जो है नहीं है, तो नहीं है, क्या करो उसमें? मैंने अपने को ऐसा लग रहा है अपना है, अपना है, अपने को लग रहा है कि अपना है। अब तुम अपना 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 सोचते रहो, उसको क्या है अपना? किसी ने कह दिया कि बेटा ये अपना है, पिताजी ने कह दिया था अपना है, उनके पिताजी ने कह दिया था अपना है, तो अपना अपना मान रहे हो। अब कोई आकर के खड़ा हो, अभी पता है अपने यहाँ जयपुर की जो क्या नाम है इसका, दिया कुमारी, ताजमहल की प्रॉपर्टी को अपना केस कर दिया, अपना केस चल रहा है। ताजमहल की प्रॉपर्टी तो हमारे राजघराने की, हमारी है।
वो जमीन क्या जमीन हमने दी थी, हमारी है ये क्या? वो क्लेम कर रही है, डॉक्यूमेंट है उसके पास में, वो केस चल रहा है बाकायदा। अब बोलो आप, वो ताजमहल भी जयपुर का हो गया, अपने को कितनी खुशी होती है, अब जब ताजमहल अपना हो गया, अब अपना हो गया ताजमहल, अरे यार गजब ही हो गया है, ये हमारा है, ताजमहल हमारा है। कैसे कैसे इसका अपनापन कहाँ कहाँ से किस तरह से दौड़ता है पता ही नहीं है। क्या क्या 4 पीढ़ियों ने केस चलाया है, 104 साल कोर्ट में केस चल रहा है केस वो ताजमहल के संबंध में। न्यूज़पेपर में पढ़ा था, ये बता रहे हैं सभी, मैंने तो सुनी है किसी से बात। लेकिन कहाँ कहाँ की कैसी कैसी मान्यताएं फैली पसरी रहती है। अरे किसी भी वस्तु को देख करके, जयपुर के किसी व्यक्ति को अमेरिका में देख करके हमें लगता है ये तो हमारे ही है। ये क्या हो गया? किसी वस्तु को देख देख करके ऐसा लगने लगता है ये तो मेरी ही है। इस मंदिर को देख करके आपको ऐसी फीलिंग आती होगी, कहीं कोई फोटो देखो, अरे ये तो हमारे ही मंदिर की फोटो है, तो हमारे मंदिर की फोटो है, रजिस्ट्री है तुम्हारे पास में मंदिर की, तुम्हारे नाम है, तुम्हारे दादाजी ने बनाया था, किसने बनाया था, तुम्हारा क्या लेना देना है उसमें। जिस जगह पर हम जाकर के बैठते हैं उस जगह को भी हम अपनी जगह कहने लगते हैं। बोलो, जिस जगह पर हम जाकर के बैठते हैं उस जगह को भी हम अपनी कहने लगते हैं। मास्टर साहब यहाँ बैठते हैं ना रोजाना प्रवचन में, यहाँ आकर के बैठते हैं, क्या कोई दूसरा व्यक्ति आकर के बैठ जाए ना कि नहीं ये तो मेरी जगह। अब बोलो, इस मंदिर में कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठे, लेकिन तो भी सबके बैठने की अपनी अपनी जगह नक्की है। क्या अभी आपको कह दिया इन्होंने कि मेरी सीट है? बोलो, सबकी जगह नक्की है, मेरी भी नक्की है। क्या यहीं आकर के बैठता हूँ मेरी जगह पर, मेरी सीट पर। अरे भाई क्या बताएं, टोडरमल जी की गद्दी पर। तो बड़ा कैसा ही स्वरूप है भैया। मान्यताएं अनादिकाल से इस तरह की हमारी बैठी हुई है। कितना स्पष्ट कह दिया है, न दूसरे द्रव्य की पर्याय को ग्रहण करता है। कौन किसकी पर्यायों को परिणमित करे, कौन किसकी पर्याय रूप से ग्रहण करता है, और न उस रूप उत्पन्न ही होता है। क्या उस रूप उत्पन्न भी नहीं होता है? पर रूप से उत्पन्न हो रहा है क्या? पर द्रव्य रूप से उत्पन्न होता हुआ सा दिखाई देता है क्या? कि नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने भावों में ही परिणमित होता है। ओह, प्रत्येक द्रव्य अपने भावों में ही परिणमित होता है। ये प्रत्येक द्रव्य भी लगाया और फिर भाव भी लगाया। इसका अर्थ भाव का मतलब राग द्वेष भाव नहीं है, यहाँ भाव का अर्थ परिणमन है। भाव मने पर्याय है, भाव मने स्पर्श गंध वर्ण पर्याय भी भाव है, गति हेतुत्व रूप पर्याय भी भाव है, स्थिति हेतुत्व रूप पर्याय भी भाव है। क्या भाव कह रहे हैं यहाँ पर? प्रत्येक द्रव्य अपने भावों में ही परिणमित होता है। हर द्रव्य अपने भावों में परिणमित होता है। कौन किस में परिणमित होता है, कौन किस में बदलता है? पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, बहुभांति पुद्गल कर्म को ज्ञानी पुरुष जाना करे। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे। फिर सेकंड वाले में क्या है शब्द? बहुभांति निज परिणाम सब ज्ञानी पुरुष जाना करे। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, पुद्गल कर्म का अनंत फल ज्ञानी पुरुष जाना करे।
पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहेण परिणामे। इस ही तरह पुद्गल द्रव्य निज भाव से ही परिणामे। संवत्स सुंदर लोए, ये लोक की कितनी सुंदर व्यवस्था है। ये पूरे लोक की, पूरी सृष्टि की, जगत की कितनी सुंदर व्यवस्था का दिग्दर्शन कराते हैं। प्रत्येक द्रव्य अपने भावों में ही परिणमित होता है, अपने भावों में, अपनी पर्याय रूप से परिणमित होता है, अपने गुणों में परिणमित होता है। ऐसा नहीं लगाना चाहिए क्या, अपनी पर्याय रूप से परिणमित होता है, अपनी पर्यायों में परिणमन कर रहा है। मिट्टी ही घड़े रूप से परिणमन की है, अभी गुण की बात नहीं करेंगे। तो ये ऐसा ही है। देखिए धर्मचंद जी साहब क्या लिख रहे हैं आगे। इसलिए एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य की पर्याय के साथ कर्ता कर्म संबंध होना संभव नहीं है। थोड़ी भाषा अच्छी लिख दी है, असंभव है। ऐसा करो, देखो असंभव है कहते हैं तो थोड़ा वजन हो जाता है, संभव नहीं है तो थोड़ी सी लैंग्वेज डाइल्यूट हो जाती है ना, कि नहीं मेरे लिए ये काम किए करना संभव नहीं है भाई साहब। तो सामने वाले को लगता है पोलाइटली अपन ने कह दिया नहीं असंभव है, तो सामने वाला कहता है यार तो इतना कठोर शब्दों में क्यों बोल रहे हैं। भाषा का फर्क है, बात तो वही है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य की पर्यायों के साथ, सुनील जी सर्राफ साहब, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य की पर्यायों के साथ कर्ता कर्म संबंध होना संभव नहीं है, बन नहीं सकता है भैया, संभव नहीं है। आप समझो किसी बात को, आपको समझा रहे हैं, प्यार से समझा रहे हैं, जिद मत करो, ज़बरदस्ती मत करो, ये संभव नहीं है। ये संभव कैसे हो पाएगा। आदिश जी भाई साहब दिल्ली से, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ में किसी तरह से कुछ किया जाना, बदलाव करना, परिवर्तन करना, हस्तक्षेप करना, ये कुछ संभव नहीं है। इस प्रकार इन गाथाओं में यह स्पष्ट किया गया है कि स्व-पर को जानने वाला जीव, अभी सार बतला रहे हैं इसका, एक प्रकार से ये 4 गाथाओं का सार ही हो गया ये। यद्यपि अभी निष्कर्ष रूप में आगे 50 नंबर का कलश और कहेंगे, अभी नहीं कहेंगे, कल कहेंगे, है ना। सोचा तो था कि आज 50 नंबर कलश की चर्चा करेंगे, लेकिन कल वो निष्कर्ष के लिए छोड़ दिया था ना अपन ने, लास्ट में कह दिया था हमने कि जो ये पंक्तियाँ हैं, सार भी है, महत्वपूर्ण भी है, उतर जाए गले में, हृदय में। इस प्रकार इन गाथाओं में ये स्पष्ट किया गया है कि स्व-पर को जानने वाला जीव, कितना स्पष्ट लिख रहे हैं, स्व-पर को जानने वाला जीव। इसका मतलब जीव स्व को भी जानता है और जीव पर को भी जानता है। दोनों को जानने वाला जीव भी पर का कर्ता धर्ता नहीं है। स्व और पर को जानने वाला है ये जीव, लेकिन कर्ता धर्ता नहीं है। जानते हुए भी कर्ता धर्ता नहीं है, जानते हुए भी नहीं करने वाला है। और स्व पर को नहीं जानने वाला पुद्गल भी, नहीं साहब ये तो जानता था इसलिए इसने कुछ गड़बड़ नहीं की, ये तो नहीं जानता था इससे तो संभावना है कुछ गड़बड़ होने की, ये नहीं जानता है। स्व पर को नहीं जानने वाला, ये पुद्गल का लक्षण है। स्व पर को नहीं जानने वाला पुद्गल भी पर का कर्ता धर्ता नहीं है। इसका मतलब जानने वाला हो या नहीं जानने वाला हो, कोई किसी को जाने या नहीं जाने, जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि कर्ता धर्तापन नहीं है। आप जान लोगे इस बात को तो ज्ञानी हो जाओगे, और नहीं मानोगे, नहीं स्वीकार करोगे तो अज्ञानी बने रहोगे। वस्तु में तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। कोई अज्ञानी मूर्ख ये समझ लेवे सूर्य पश्चिम से उगता है, तो इससे सूर्य को क्या फर्क पड़ेगा। इससे सूर्य को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुमने समझ लिया तो अब सुधार कहाँ करना है, बोलो सुधार कहाँ करना है। अभी तो समय हो गया है, नहीं तो ऐसे उदाहरण 2-3 उछल रहे हैं दिमाग में, काल्पनिक। कल करेंगे चर्चा, अब कल पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, चले जाएंगे तो चले जाएंगे, अब जो जैसा होना हो। समय अपना हो गया है, इसलिए बात को मैं यहीं पूरी करता हूँ। निष्कर्ष रूप यही बात है, हमारी मान्यता के ऊपर चोट पड़ती रहे, अभिप्राय बदल जाए,
और एक क्षण ऐसा आए कि हम अपने मिथ्या अभिप्राय को छोड़कर सम्यक अभिप्राय पूर्वक मुक्ति मार्ग में कदम रखते हुए अल्पकाल में निर्वाण दशा को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। कर्तृत्व की इन मान्यताओं पर ही आगे और चोट मारी जानी है। कल 50 नंबर कलश के आधार पर आगे बढ़ेंगे। अभी जनवाणी स्तुति निधि निधि यह अनंत उपकार उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है।